हमेशा से रोती धोती कैरेक्टर्स किए, तो लोगों को ये नहीं पता था कि मैं नेगेटिव भी बन सकती हूँ। लोगों ने कहा तुम मीसनी लग रही थी, मतलब कि ना मासूम चेहरे के साथ खेल रही थी। तो चैलेंजिंग कैरेक्टर होगा, अगर मैं अपने आप को प्रूव कर सकी तो वो एक पागल लड़की का। मेरी इल्तिजा है, खुदा से दुआ है, दो दिल जुदा ना करे हो। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ोफ़िशा नकवी। आज के प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में जो हमारी मेहमान हैं बहुत ही ख़ास हैं। इनको अक्सर औकात अपनी टीवी स्क्रीन्स पर तो देखते ही होंगे, लेकिन आज हम इनसे बात करेंगे और इनकी ज़िंदगी के मुतालिक कुछ दिलचस्प बातें इन्हीं से जानेंगे। तो आइए बात करते हैं पाकिस्तान की खुबरू अदाकारा निम्रा खान से। अस्सलाम वालेकुम निम्रा। माशाल्लाह हमेशा की तरह बहुत अच्छी लग रही हैं आप। अच्छा निम्रा, सबसे पहले बात यहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी एजुकेशन देखी जाए तो वो फिल्म मेकिंग और डायरेक्शन की थी, लेकिन आपने एक्टिंग में अपना करियर को परस्यू किया, तो ये ट्विस्ट कैसे आया? अम्मी अब्बू, बेसिकली डायरेक्शन की तरफ ही जाना था, फोटोग्राफी का बहुत शौक था, लेकिन फिर अम्मी अब्बू ने फोर्स किया कि बिहाइंड द कैम अगर शक्ल सूरत अच्छी है तो बिहाइंड द कैमरा रहने की क्या ज़रूरत है मेरी बच्ची को। फ्रंट लाइक नो फ्रंट कैमरा काम करो, एटलीस्ट नाम बनाओ, फिर जाके डायरेक्शन सोचना। उनका जब प्रेशर आया तब जाके फिर मैंने लाइक नो फिर ये एक्टिंग स्टार्ट। अच्छा, यूजुअली ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो है इस चीज़ पे एग्री नहीं करते कि उनकी बेटियां एक्टिंग में जाएं, लेकिन इट वाज अ ग्रेट थिंग कि आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया। एक्चुअली बैकबोन है मेरे लिए दोनों वो लोग। जबकि मैं काम नहीं करना चाहती थी मीडिया में, नो ऑफेंस, लेकिन अम्मा अब्बा का प्रेशर था कि काम करना है, हमें अपनी बच्ची को कहीं देखना है, तो इसलिए उनका तो प्रॉपर सपोर्ट था मेरे साथ। जब किसी भी प्रोजेक्ट के लिए स्क्रिप्ट चूज़ करती हैं, ऑब्वियसली फाइनल डिसीजन तो आपका ही होता है कि मैंने ये काम करना है, लेकिन उसके बाद अपने आप को मज़ीद क्लैरिफाई करने के लिए किसका मशवरा आप लेना पसंद करती हैं? अम्मी अब्बू ही। जैसे ही वन लाइनर मुझे आता है, स्वेयर टू गॉड, ये नहीं कि इंटरव्यू इसलिए बोल रही हूँ, अम्मी अब्बू को ही मैं पूछती हूँ, अम्मी अब्बू ये चीज़ है, करूँ कि नहीं करूँ, कैसा। अब्बू फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं, अम्मी फिर अपनी राय देती हैं कि ना हाँ इस तरह सही लगेगा, वैसे ही करके देख लो, नहीं नहीं मना कर दो। मतलब फिर मैं कहती हूँ देखें ये तो चीज़ नहीं हो रही है, तो अम्मा अब्बा ही है मेरे लिए जो डिसीजन मेकर है मेरे। यानी कि लाइफ में सबसे ज़्यादा सपोर्टिव रोल आपके माँ बाप का रहा है। हाँ, मैं मतलब उनको अपनी बच्ची पे इतना भरोसा है कि उनको पता है कि मैं अगर 1 घंटा पहले भी बता दूं कि मेरी फ़्लाइट है और अम्मी अब्बू मैं जा रही हूँ, तो मुझसे दूसरा सवाल नहीं करते, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं। तो लव यू अम्मी अब्बू। अच्छा निम्रा, अक्सर हम देखते हैं कि आए दिन जो है रोज़ रोज़ कोई ना कोई इवेंट आ रहा होता है और आप सोशल मीडिया पर भी छाई रहती हैं, लेकिन हर तस्वीर में एक अलग ही लुक, एक नया ही अंदाज़ होता है, तो कैसे मैनेज करती हैं ड्रेसिंग, ज्वेलरी, स्टाइलिंग, ऑल दैट? किस पे डिपेंडेंट है इस मामले में? एक तो मेरा बॉय है, वलीद नदीम नाम है तो उन्होंने काफ़ी लाइक 4-5 साल से वही मेरी लुक्स को डिसाइड करते हैं, हर चीज़ करते हैं। बाकी उसको अगर थोड़ी बहुत राय लेनी होती है तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी देख लेता है, पूछ लेता है कि ना ही कॉल्स मी बेबो, तो पूछता है बेबो ये बताएं कि ये सही है, ये ठीक है, इस तरह। तो बस इस तरह थोड़ी बहुत इधर से सुन लेती हूँ कि हाँ इस तरह कुछ पहनो, थोड़ी बहुत उधर से सुन लेती हूँ। मुझे सुनना पसंद है, मुझे मानना पसंद है, बाकी या ऐसे ही है। तो अब तक का आपका फेवरेट प्रोजेक्ट कौन सा था जो आपको अभी भी बहुत पसंद है? आप कहती हैं ये काम तो मेरा बस बेस्ट था ना अब तक का? अच्छा, जो अभी एक गया है भूल ड्रामा AY से, वो मेरा पहली दफ़ा नेगेटिव कैरेक्टर था। हाँ। तो मुझे वो करके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, लाइक एक अच्छा रिस्पांस मिला लोगों एक वर्सेटैलिटी भी आई एक्टिंग में, काम में। और एग्जैक्टली हमेशा से रोती धोती कैरेक्टर्स किए, तो लोगों को ये नहीं पता कि मैं नेगेटिव भी बन सकती हूँ। लोगों ने कहा तुम मीसनी लग रही थी, मतलब कि ना मासूम चेहरे के साथ खेल रही थी, तो कि काम पूरे लेकिन मतलब बराबर। तो ये कि बड़ा ही लाइक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक भूल और एक नूरी था जिसमें मैं स्प्रिंटर थी, मैं रनर थी उसमें। तो ऑल्दो आई एम अ स्क्वॉश प्लेयर और मैं लाइक स्प्रिंटर भी बहुत अच्छी थी, तो मैं लाइक उस ड्रामे को कहती हूँ कि वो मेरा ड्रामा था, जिसको मैं कहती हूँ कि निम्रा खान को अगर किसी ने डिस्क्राइब किया तो उस ड्रामे के थ्रू डिस्क्राइब किया। तो जैसे कि आपकी एक्टिंग में वर्सेटैलिटी हमें नज़र आई, उसी तरह आपकी मॉडलिंग में भी हमें नज़र आई। नॉर्मली आपको जब भी हमने देखा ब्राइडल शूट्स करते हुए देखा, ब्राइडल वॉक करते हुए देखा, हाल ही में FPW में जब आप गई हैं तो वहाँ पे आपने एक नया ही अंदाज़ अपनाया, उसके बारे में क्या कहेंगी? हाँ, वैसे मुझे खुद नहीं पता था। पहले तो फैशन इंडस्ट्री की बात करूँ तो मुझे खुद नहीं पता था कि मैं फ़ैशन साइड पे भी जा सकती हूँ, क्योंकि आई वॉज लिटरली रियली फैट, चबी।
तो मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी ये फ़ैशन इंडस्ट्री को भी छू सकूँगी। बट ग्रेजुअली जब दुबला थोड़ा होने लगी, वेट लूज़ किया मैंने, उसके बाद जब मैंने एक स्टेप इन किया तो खुद लोग अप्रोच करने लगे। फिर उसके बाद जब ये वाला मैंने देखा FPW वाला, वो फ्रेंच लुक थी काफ़ी ज़्यादा, मुझे फ्रेंच लुक थी। हाँ, तो मेरी अम्मी बड़ा ना, मेरी बच्ची गोरी लगती है, मेरी बच्ची गोरी लगती है मुझे, तो मुझे था कि ना कि थोड़ा डिफरेंट लुक। तो उस दिन मेरी माँ भी पहुंची हुई थी वो पहली दफ़ा शो देखने के लिए, यानी कि इसमें भी वालिदैन का ही अमल दखल कहीं ना कहीं रहा। मेरी अम्मी सामने बैठी हुई, और उस शो में पूरा कोई एक ही बंदा था, वो थी मेरी माँ जो तालियां बजा रही थी जोर 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 से। तो या अच्छा, अगर आपकी इंस्टाग्राम स्टोरीज अक्सर औकात हम देखते रहते हैं, एक्टिंग तो आपने की, डायरेक्शन आपने पढ़ ली, लेकिन अब आपको हम ज़रा सिंगिंग की तरफ आते हुए देख रहे हैं, तो ये क्या माजरा है, स्विच कर रही हैं? नहीं, वो एक छोटा मोटा सा अंदर कहीं कीड़ा है जो अम्मी अब्बू को दिखा, और अम्मी अब्बू का ख्वाब है कि मैं उनके लिए गाना गाऊं कभी। तो मैं अभी कुछ छुपा लेकिन रख कर रही हूँ प्लान्स के ना मैं उनको कुछ सरप्राइज़ दे सकूं, लेकिन ये कि होपफुली वो सक्सेसफुल रहे वो प्लान। अम्मी अब्बू को एक है शौक़ कि मैं उनके लिए गाऊँ। तो हाँ, उनको दिखता है कि मैं अच्छा गाती हूँ, मुझे तो अब तक लिटरली अपनी आवाज़ बाथरूम में भी नहीं अच्छी लगती। नहीं, आपके फैंस को भी आपकी आवाज़ बहुत पसंद है, और यहाँ पर अब आपको अपने फैंस के लिए गाना ज़रूर गाना पड़ेगा। आप गलत फरमाइशें कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये तो बनती है, एक गाना। अच्छा, ओके। दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे, मेरी इल्तिजा है, खुदा से दुआ है, दो दिल जुदा ना करे। हो बस आपकी फरमाइश। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत खूब। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अक्सर आप इवेंट्स पर जाती रहती हैं, तो फैंस के साथ भी कहीं ना कहीं इंटरेक्शन होता ही होगा। कोई ऐसा फ़ैन इंसिडेंट जो आपको अभी तक याद हो, कि अच्छा हो या बुरा हो, कुछ भी? वैसे इतना तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ैन्स मिलते हैं, बहुत उनका प्यार मिलता है। लेकिन अभी आज के दिन का अगर बताओ तो अभी थोड़ी देर पहले एक तस्वीर पे किसी ने लिखा हुआ था तो फिर अपने खुदा की कौन सी नेमत को जुटलाऊं। तो वो एक ना बड़ी दिल को मेरे लगी, तो मैंने इमोजी भेजा। उनके लिए आप नेमत हैं खुदा के। तो ये कि बस फिर ऐसी जब चीज़ें मिलती ना तो लाइक गूज़बम्स हो जाते हैं कि मैन लाइक कौन है हम, वी आर नोबडी, लाइक हम सिर्फ एक टीवी पे आने वाले लोग हैं जिनको लेकिन लोग इतनी मोहब्बत देते हैं, इतना पसंद करते हैं, हर जगह फॉलो कर रहे होते हैं आप लोगों को, आपके काम को। अच्छा, फ्यूचर की ज़रा बात कर लेते हैं। आप फ्यूचर में किस किस्म के प्रोजेक्ट्स करने का सोच रही हैं? किस तरह का जो कैरेक्टर है अपने लिए आप देखना चाह रही हैं आगे, जो आपको लगता है कि दिस शुड बी समथिंग न्यू और मुझे अब ये करना है? साइकोटिक, राइट ना, मुझे ना थोड़ा साइकोपाथ वाला कैरेक्टर ना, मतलब जुनूनी, पागल, इस तरह का कुछ करना है कुछ, क्योंकि मैंने इनोसेंट कर लिया कैरेक्टर, ब्लाइंड कैरेक्टर कर लिया, नेगेटिव कैरेक्टर कर लिया, अब कुछ इस तरह का जो, और एक्टर्स वही हैं जो अपनी डेली ज़िंदगी से हटकर कुछ करें जी। तो मेरे लिए अब जो चैलेंजिंग कैरेक्टर होगा, अगर मैं अपने आप को प्रूव कर सकी, तो वो एक पागल लड़की का। तो जल्दी आप निम्रा को देखने जा रहे हैं एक पागल लड़की के कैरेक्टर में। मुझे ये बताएं कि अब तक इंडस्ट्री में वो कौन से एक्टर या एक्ट्रेसेस हैं जिनके साथ आप काम करना चाहती हैं लेकिन आपने नहीं किया? एक तो फिरोज़ खान, अच्छा, मुझे बड़ी पसंद है उनकी एक्टिंग। मिकाल के साथ था जो कि कर चुकी मैं अलिफ अल्लाह में जी। और भी ऐसे हैं एक्टर्स जो कि लिटरली मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन ये कि मुझे सच में बहुत पसंद है। मुझे इवन सबके साथ काम करना पसंद है, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस जब करती हूँ सबके साथ तो मुझे बहुत शायद सीखने को मिलता है उन लोगों से, कुछ अच्छा कुछ बुरा, कुछ समझ आता है कुछ नहीं समझ आता, तो इसलिए मैं कहती हूँ मुझे तो काम सबके साथ करना है, लेकिन हाँ अनकरीब अगर ख्वाहिश है तो फिरोज़ खान के साथ काम करने की, क्योंकि मुझे लगता है कि टक्कर वाला काम होगा। और जब आपको अपना को वर्कर को एक्टर ऐसा मिले ना कि उन पे भी जुनूनी कैरेक्टर्स बड़े सूट करते हैं, तो फिर आपको होता है कि यार अगर सामने वाला ऐसा सीन दे रहा है ना, फिर आपके लिए चैलेंजिंग बन जाता है कि आपने भी अच्छा करना है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अगर उसके साथ कभी फिरोज़ के साथ काम किया तो थोड़ा सा मज़े का एक टाइम। अच्छा निम्रा, एक्टिंग में आने से पहले या आने के बाद भी फेवरेट एक्टर आपका कौन है? मतलब हमेशा से ही बचपन से किसी ना किसी को हम एडमायर कर रहे होते हैं, देखना पसंद कर रहे होते हैं, तो आपका फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस कहीं से ही बता दो यार। हाँ, कोई भी। ठीक है, वैसे तो मुझे नसीरुद्दीन बहुत पसंद है, और आमिर खान, हमेशा से आमिर खान का बड़ा शौक़ था कि जिस तरह की वो ढकी ढुकी फिल्म करते हैं, मतलब कि वो फैमिली ओरिएंटेड मूवीज़ होती हैं कि बच्चे भी देख सकें बड़े भी देख सकें, उसमें एक मैसेज होता है,
तो इस तरह की फिल्में मुझे हमेशा से, और मतलब एक एक्टर्स जो मैं देखती थी वो अक्षय कुमार, ये लोग मुझे ऐसा लगता था कि यार इनसे, जब मैं उनकी डॉक्यूमेंट्रीज देखती हूँ, जब मैं उनकी वीडियोस देखती हूँ, जब उनकी मैं लाइफ के बारे में पढ़ती हूँ, तो बड़ा कुछ उनसे सीखने को मिलता है कि यार आज भी वो लोग उतने ही डाउन टू अर्थ हैं। बिल्कुल, तो मेहनत उन्होंने इतनी की, सब ने ही। इतना बड़ा नाम है, हमारे लेजेंड्स हैं, लेकिन फिर भी देखें आज भी वो बड़े डाउन टू अर्थ है, ऑल आई नो। अच्छा, फ्यूचर में किसी मूवी की या ड्रामा की डायरेक्शन का प्लान है? क्योंकि इट्स इन योर स्टडीज एज वेल। लगता है कि मैं तो भूल भी गई हूँ उस चीज़ को, उस आर्ट को भी भूल गई हूँ मैं, सीरियसली। सो निम्रा, अब आखिर में अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगी? फैंस को मैं अपने ये मैसेज देना चाहूँगी कि मैं आप लोगों से सच में बहुत प्यार करती हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं कोई लालची हो रही हूँ, लेकिन मैं सच में आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। आप लोगों की वजह से ही, अम्मी अब्बू की दुआओं से, अल्लाह मियां की तरफ से, आप लोग सब की वजह से ही मैं आज कुछ हूँ, और आगे भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे काम को पसंद करें। प्लीज़ करिएगा, भले पागल लगूँ, जरूरी लगूँ, लेकिन करिएगा। और एक मैसेज ये कि मैं सबको माफ़ करके सोती हूँ रात को, आप लोग भी सबको माफ़ करके सोया करें, कोई बोझ ना लेके सोया करें, क्योंकि कल का आपको कुछ नहीं पता। इसलिए अपने लिए अपनी आखिरत अच्छी करें, बजाय दूसरों का बुरा सोच के। यकीनन बहुत अच्छे मैसेजेस थे। थैंक यू सो मच निम्रा, आपके कीमती वक्त का। तो जी नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आज की ये जो चैट थी आपके लिए बेहद दिलचस्प रही होगी, और निम्रा की ज़िंदगी के बारे में आपने बहुत सी दिलचस्प बातें भी जानी होंगी। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ोफिशा नकवी को दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।